पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी साहब। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अपनी जेब भर रही है और जनता की जेब से पैसा लगातार निकाल रही है। नहीं, देखिए, ये पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 72 रुपये तक जा चुकी है और आगे और भी बढ़ सकती है। इसलिए केंद्र की सरकार की मजबूरी। और देखिए, जो कुल पेट्रोल डीजल का जो दाम है उसमें 60% से ज़्यादा जो है वो केंद्र राज्य दोनों को मिलता है। ये केवल बीजेपी की सरकारों की बात नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, यानी राज्य सरकारों को मिलता है, जिसमें से विकास के काम होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द तेल के दामों में कमी आएगी। केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि जो खाड़ी के देशों में जो उन्होंने उत्पादन कम कर दिया है उसका परिणाम है कि तेलों के दामों में वृद्धि हुई है। तो लगातार बातचीत हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है तेल के दामों में गिरावट जो है दिखाई पड़ेगी। और देखिए, अभी तो एक लंबा सत्र चलने वाला है लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोग अपनी बात कह सकते हैं। और क्वेश्चन आवर तो विपक्ष का ही आवर होता है, लेकिन सरकार को घेरते हैं, लेकिन सर सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन आवर बंद कराकर तो वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मांग। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल ये है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि तेल कंपनियां, ये खुद जो लोकसभा में एक जवाब आया है पेट्रोलियम मंत्रालय का कि पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफे में है, कई हज़ार करोड़ का जो है फ़ायदा उठा रही हैं। सरकार के पास में एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ती जा रही है, 21 लाख करोड़ पिछले 6 सालों में उठाया। तो पेट्रोलियम कंपनियां भी जो फ़ायदे में है, सरकार के पास भी है, जेब से जा रहा आम जनता की। ये जो पैसा है ये किसी की जेब में थोड़ी जाता है। आखिर जो टैक्स से जो पैसा आता है, आज सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, ये जितने विकास के काम हो रहे हैं तो टैक्स से ही हो रहे हैं। एक बात और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी माने से दाम गिर जाएगा, वो गलतफहमी में है, क्योंकि जीएसटी की रेट है 28% और आज पेट्रोल डीजल पर स्टेट और सेंटर मिलाकर 60% का टैक्स लगा रहा है। तो बाकी जो 42% या 32% का जो गैप है उसका नुकसान कैसे वहन होगा? तो जीएसटी में भी अगर आ गया तो भी राज्यों को 28% से ऊपर, ओवर एंड अबव जीएसटी रेट, दे हैव अ पावर टू लेवी टैक्सेस ओवर एंड अबव 28%। तो इसलिए देखिए, जो ये और सिन गुड है, ये जो प्रदूषण बढ़ाने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता है कि दाम बढ़े, चाहे बीजेपी हो या हम कोई हो। लेकिन जो परिस्थितियाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में तेल के दामों के अंदर गिरावट दिखाई पड़ेगी। यानी साफ तौर पर सुशील मोदी साहब का यही कहना है कि आने वाले दिनों में तेल के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। और विपक्ष के जो आरोप है बेबुनियाद है, क्योंकि सरकार के पास जो कमाई होती है उसमें से राज्यों के पास भी जो पैसा जाता है, और सिर्फ राज्यों के पास ही नहीं बल्कि जो सरकार के पास में पैसा बचता है उसी का इस्तेमाल कर जो जनहित की योजनाएँ हैं वो चलाई जाती हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।